हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मेरे भाई देखो, आज ना मैं आपको 5 मिनट के अंदर 2 नंबर का एक क्वेश्चन करा दूंगा और जिससे आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो भैया 5 मिनट के अंदर आपकी इतनी वैल्यू एडिशन हो जाएगी 2 नंबर के। आप सोचते यार 2 नंबर के, अरे मेरे भाई 2 नंबर 40 का 40 इंटू 5। देखो भैया सिंपल सी बात है, एक कैलकुलेशन करता हूँ तुम्हारे आगे। पहले तुम्हें मैथ्स पढ़ाता हूँ। अरे अगर तुम 5 मिनट के अंदर 2 नंबर का पक्का कर रहे हो, ठीक है, तो 80 नंबर के लिए तुम्हें कितनी देर पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई? 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 से मल्टीप्लाई करो, बस कितना हो जाएगा ये? 200 मिनट, बस भाई 3 घंटे लगभग। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो 5 मिनट के अंदर 2 नंबर बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो आज पहले इसी को करते हैं, फिर चलेंगे हम आगे। तो मेरे भाई हम ना एक चीज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो भैया पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टरी के बारे में। तो भैया ये क्या बला होती है, इसके बारे में देखते हैं। आर्टरी, ए मतलब, जैसे ए का मतलब क्या होता है, एक चीज याद रखना, ए से अवे। ए का मतलब क्या होता है? अवे। कहां से दूर? हर्ट से दूर। कहां से दूर? हर्ट से दूर, अवे फ्रॉम हर्ट। और भैया इसकी अपोजिट बहन का नाम क्या होता है? वेन। अरे मेरे भाई ये कह रही है मैं दूर लेके जा रही हूं, ठीक है, बहन कहेगी ना जो तू काम कर रही है ना बहन, उसका अपोजिट मैं करूंगी। तो मतलब ये क्या करेगी मेरे भाई? टुवर्ड हर्ट। वेरी गुड, ये टुवर्ड हर्ट के पास लेके जाएगी। चलो 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 चलो। अब एक बात बता मेरे जान, तू एक मुझे सबसे एक अच्छी सी चीज बता दे। मैं मान जाऊंगा कि भैया तू रजत सर का स्टूडेंट है, तो भैया आप एक मुझे बात बता दीजिए। अब हार्ट से दूर ब्लड जा रहा है, तो ये बात की तो गारंटी है कि ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। भैया हार्ट से दूर जा किस ले रहा है? भैया ऑक्सीजन देने जा रहा है उसको, और तो कोई काम है नहीं उसको। ये तो है नहीं कि भैया पढ़ने जाना है या फिर स्कूल जाना है, उसने किसी साथ मस्ती करने जाना है, तो उसने ऑक्सीजन देने जाना है। तो भैया आर्टरीज हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड। और वेन्स करेंगी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। बस, तो आपको बधाई हो, 2 डिफरेंस आपने अच्छे से कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपका हार्ट है इतना सा, ठीक है, इतनी मुट्ठी बंद करो, ये देखो ये वाली, इतना सा हार्ट है। पूरी बॉडी में उसने क्या करना है भैया? पंप करना है। पंप करना है अगर पूरी बॉडी में किसको? ब्लड को, तो भैया प्रेशर से करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वो प्रेशर से नहीं कर पाएगा, तब तक हमारी पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा। ये जो आप प्रेशर देखते हो ना 120, ठीक है, 120 mm of Hg, जाके ना अपना जो बीपी मॉनिटर होता है उसे चेक कर लेना। तो आपका 120 या 130 के आसपास आएगा, क्योंकि आप बच्चे हो गए, हो सकता थोड़ा 110 तक भी आए, लेकिन अवॉइड करो 125 से ऊपर ना जाए। अब देखो होने क्या वाला है अब आपके साथ। अब इसके अंदर ये जो बात मैंने आपको बताई कि भैया आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजनेटेड, अब वो प्रेशर से भेज रही है, ठीक है। अरे भाई एक बात बता, प्रेशर को सहने के लिए क्या होना चाहिए? उसको आर्टरीज को मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो वो फट जाएगी। तो भैया आर्टरीज जाके क्या लिखेंगे? आर्टरीज आर थिक। बता, आर्टरीज आर थिक। जितने भी तुम्हें ये रीजन बता रहा हूँ, उसका रीजन साथ में बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें रटना ना पड़े मेरे भाई। जब हम रटते नहीं है ना, समझते हैं, तो भैया हमें जरूरत ही नहीं। 5 मिनट के बाद एक बार आंखें बंद करके डिफरेंस लिख देना, और उसके बाद भी ना हो तो भैया नाम बदल देना मेरा। तो भैया आर्टरीज और वेन्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक बात बताओ, अब हार्ट की तरफ आ रही है भैया, अब ले कौन रहा है हार्ट के पास? अरे भैया अब हार्ट तो बुला नहीं रहा उसको, ठीक है, हार्ट तो सिर्फ प्रेशर से ब्लड को फेंक सकता है, वापस नहीं बुला रहा। अब जब उसको ब्लड वापस नहीं बुला पा रहा, तो मेरे बच्चे इसके पास प्रेशर क्या होगा? कम होगा। भाई देखो प्रेशर क्या होगा इसके पास? कम होगा। तो इसके अंदर कोई भी मेरे बच्चे की कैसी होगी? थिन होगी। अच्छा मेरे भाई भगवान जी ने कहा तो थिन तो है, अगर मैंने तेरे अंदर भी कुछ सिस्टम ना डाला तो भैया तू ब्लड को कैसे लेकर जाएगी? तो भगवान जी ने कहा तेरे अंदर मैं वोल्स डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ मैं? वोल्स डाल देता हूँ। इसके अंदर वोल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं? वोल्स नहीं होते मेरे बच्चे, क्योंकि इसके अंदर पहले ही प्रेशर है, ठीक है। तो भैया पहले ही प्रेशर है, इसमें वोल्स देने की जरूरत नहीं है। वेन्स के अंदर वोल्स देगी भगवान जी ने। भगवान जी इज वेरी इंटेलिजेंट, भगवान जी इज वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा एक और बता देता हूँ मैं तुम्हें। अब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है अवे फ्रॉम हार्ट। अगर ये काम उल्टा हो जाए तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। भैया बिल्कुल बात ठीक है। अगर मैं आपको कहूं मेरे भाई आपको पढ़ना है 90% नंबर लेके आने, और आपको 11 में तो 80% आएंगे, तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। और इसको क्या मिली? पनिशमेंट, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इसीलिए मैंने वहां पर नाम रखा पल्मोनरी आर्टरी। भैया पनिशमेंट मिल गई आर्टरी को, ठीक है। क्यों भैया? काम क्या था तेरा? ऑक्सीजन को लेके जाना। अब कर क्या रही है तू निकम्मो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, तो भैया पनिशमेंट तो मिलेगी। ऐसे ही इसका काम क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना, लेकिन कह रही है भैया मैं तो ऑक्सीजनेटेड को लेके आऊंगी। जब ये ऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगी तो इसको बोलेंगे हम
पल्मोनरी। अब आपको देखो मैंने 4 से 5 डिफरेंस एक बारी में याद करा दिए भैया। 3 नंबर में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिजन वेन्स, क्या अवे फ्रॉम हार्ट। अरे भैया अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही तो कैसा लेके जाएगी, ऑक्सीजन टू ब्लड को लेके जाएगी। अच्छा प्रेशर होगा, हार्ट प्रेशर से फेंकेगा तो भैया थिक होंगी हमारे पास। अरे जब प्रेशर है तो वोल्स की क्या जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी प्रेशर से जा ही रहा है तो उसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो भैया वोल्स की जरूरत नहीं होगी। 4 डिफरेंस 3 नंबर में 4 डिफरेंस, और एक एक्सेप्शनल लिख देना और एक जगह मेरा नाम लिख देना। हो गया क्लियर, थैंक यू मेरे भाई। तो ऐसे पढ़ेंगे ना डेली 5 मिनट आगे 2 नंबर पक्के करके जाऊंगा। और मेरे भाई गारंटी है तो मैं लगे जहां पर कि सर इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराओ, आई विल देयर, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराओ, आई विल देयर। थैंक यू मेरे भाई।